दोस्तों ने उनको मशवरा शायद ये दिया था कि जी अफगानिस्तान में हालात बिल्कुल सूट करते हैं एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए, और ये सोच के जो है वो रशियंस आ गए अफगानिस्तान। उस वक्त अमेरिका और जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके मुताबिक हालात उनके बड़े खतरनाक बन गए, क्योंकि कोल्ड वॉर के दिन थे। यूएसएसआर बताते खुद आ गया, अफगानिस्तान में बैठ गया। दूसरी तरफ ईरान की जिससे पहले जो हालात और वाकयात थे अमेरिका के लिए, वो एक बहुत बड़ी परेशानी थी। दूसरी तरफ इंडिया भी आपको याद होगा कि उस वक्त वो सोवियत क्लब का हिस्सा थे। दूसरी तरफ चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री और एक बहुत बड़ी कुवत, एक बीच में हमारा मुल्क पाकिस्तान। और उस वक्त अमेरिकन ने और वेस्ट ने शायद ये सोचा कि अगर इस तूफान को हमने ना रोका और इसको फैलने से हमने ना रोका तो शायद ये पूरा खिता इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये एक पूरा का पूरा प्रो यूएसएसआर सोवियत ब्लॉक बन जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपने इंटरेस्ट शो किया, वो लोग आए, और ये मैं आपके सामने कह चुका हूं कि आप आज पाकिस्तान को इल्जाम दे रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को पाल रहे हैं और हमने दहशतगर्दों को पनाह दी है। ये मैं उनको सामने कह चुका हूं कि मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो उसामा बिन लादेन है, जो आपकी लड़ाई अल-कायदा के साथ है, इन साहब को अफगानिस्तान कौन लेकर आएगा? इन लोगों को ट्रेन किसने किया? इन लोगों को फाइनेंस किसने किया? इन लोगों को रशियन के खिलाफ इस्तेमाल किसने किया? और उसके बाद जब रूस रुस्वा होकर अफगानिस्तान से बाहर निकला तो दुनिया ने अपना मुंह फेर लिया। वो दुनिया जो स्टिंगर मिसाइल्स के लिए और एंटी टैंक माइंस के लिए लाखों करोड़ डॉलर्स देती थी, वो फिर तैयार नहीं थी कि वो अफगानिस्तान की क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अफगानिस्तान के स्कूल्स को चंद हजार डॉलर दी। और फिर जिस तरह कहते हैं देश ये बिकिंग फ्री फॉर ऑल। और मेरे कबायली भाई मेरे फाटक एरिया पे इल्जाम ये लगाते हैं कि ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। असल ज्यादती जो हुई है वो तो हुई ट्राइबल लोगों के साथ, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में बेसिकली दो पिलर्स थे, दो सतून, एक कौम, ट्राइब, मलक और उनका रस्म रिवाज, दूसरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक निजाम का जो चला। ये मेरे भाई नाम पर फाटा के बैठे हैं, इनसे आप पूछिए ऐसे इनके हालात थे कि अगर मेरी किसी से दुश्मनी भी हो, मेरा दुश्मन रास्ते में बैठा है इस इंतजार में कि वो मुझ पर हमला करेगा, लेकिन अगर कोई तीसरा शख्स, कोई मेहमान मेरे साथ होता तो उससे अपने दोस्त पे, दुश्मन पे हमला नहीं करना था। ये हाल था, क्योंकि वो कहते थे कि इस वक्त हमला नहीं करूंगा, इस वक्त तीसरा आदमी है, बेगुनाह है, मेहमान है, इसका एहतराम मुझ पर लाज़िम है, लिहाजा किसी दूसरे मौके का इंतजार। ये जो बाहर के मेहमान हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी के एडवेंचर्स के जरिए उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स वहां किए कि वक्त के साथ साथ वो दो पिलर्स बिल्कुल मफलूज हो गए। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का पिलर भी मफलूज हो गया, और उसके साथ साथ
जो ट्राइबल एल्डर्स थे, चुन चुन के ट्राइबल एल्डर्स को मारा गया। शुरुआत वजीरिस्तान से हुई और उसके नतीजे में एक तीसरी कुव्वत सामने आई, जिसको कुछ लोग मिलिटेंट्स, टेररिस्ट, तालिबान, मुजाहिदीन, जो भी है, ये एक तीसरी कुव्वत सामने है। और वो तीसरी कुव्वत इतनी मजबूत हो गई कि फिर किसी की समझ में ये नहीं आया कि हम करें क्या। और फिर हमने जो गलती की, यानी हम सब ने मिलकर, मैं जिसको देखा कि हमें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कौन सी बला हमारी तरफ आएगी। 9/11 के बाद अमेरिकन आए, उसके बाद वजीरिस्तान से सिलसिला शुरू हुआ, ये सो कॉल्ड तालिबान दोबारा से। और जैसे मैंने कहा कि चुन चुन के वहां पर उन लोगों को मारा गया जिनकी की हैसियत थी, जो लोग अमन की बात करते थे, जो लोग प्रोग्रेसिव थे, उनको मारा गया, उनको खत्म किया। और आप लाहौर और कराची को तो छोड़े, पेशावर में बैठकर हम लोग तमाशा देख रहे थे, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। स्वात में 15 आदमियों से सिलसिला हुआ, ये मौलाना फजलुल्लाह साहब जो थे, और उन दिनों में मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता था और मैं चाहता हूं, लेकिन उन दिनों में डीसीओ को अहकाम देते कि आपने जाकर फजलुल्लाह साहब के मदरसे में जुमे की नमाज पढ़नी है, और उनके जो चंदा जमा होते हैं उनके लिए कोई उसमें आसानी पैदा करेगा। तो वो सिलसिला जो शुरू हुआ तो स्वाद का क्या बना है। और यही 2008 में मैंने लाहौर में कैबिनेट की मीटिंग थी, यही मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कहा, मैंने कहा कि जी एक गलती हमने की, हम बचा है। वजीरिस्तान से जो आग भड़की, हमने समझा कि शायद ये वजीरिस्तान तक महबूब रहेगी, हम बच रहेंगे, उस आग ने हमको घेर लिया। अब अगर आप बैठ रहे हैं ये सोच रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में बैठेंगे और कोई लाहौर में बैठेगा और कोई कराची में बैठेगा और अब्बासिया दरअसल इस आग को रोक लेगी, तो अब्बासिया दरअसल इस आग को नहीं रोक सकती। ये आग आपकी तरफ आएगी, ये फैलेगी। इससे पहले कि आप पहले मेहरबानी करके आप सर जोड़ के बैठ जाए और इस मुश्किल को कोई हल नहीं है, लेकिन वो आग फिर भी फैली। आज कराची में खुद हमले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लाहौर में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इस्लामाबाद में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन एक जो कम से कम अच्छी बात है हम सब की, जिन जज्बात का अभी आपने इज़हार किया, और यही एक तब्दीली है जो पिछले 2 साल में महसूस कर रहा हूं। इससे पहले वो क्या रहा था कि दहशतगर्द दिन ब दिन मजबूत हो रहे, वो फैलते जा रहे, और हम ये सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, ये माशरा एज अ होल, हम रिएक्टिव थे, प्रोएक्टिव नहीं थे। और इनफैक्ट हम सब सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में जो तब्दीली आई है, जिसको मैं देखूंगा कम से कम वहां बैठकर, वो कम से कम ये है कि एक, अब मिलिटेंट्स प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव हो, अब मिलिटेंट्स सर्वाइव करने की कोशिश कर, और दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है, जो जदोजहद है, उसको अब ओनरशिप हासिल है पाकिस्तानी कौम। इस पर कम से कम अब हम बेसिकली कौम हम कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना क्या हो रहा है, आप इधर में होगा, ऐसे बदबख्त लोग हैं ये लोग कि मस्जिद को ये नहीं बख्शते। आपको पता है जुमे की नमाज के दौरान कितने हमले हुए आपके घर में, अल्लाह के घर में, अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के नाम पर जहाद करने वाले जो दावेदार हैं, वो अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह के बंदों को, मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं। एक बंदे को शहीद करते हैं, उसका जनाजा हो रहा होता है, जनाजे में जाकर दूसरा खुद हमला होता है,
लोगों के बच्चों को माँ बाप के सामने जिबा करना, ये काम कैसा है? ये काम की इंसानियत। और ये भी नहीं कि ये सब हमारा प्रॉब्लम है और या हम इसके लोग हैं। मैं बड़ा उम्मीद आपसे शेयर करता हूं कि इस वक्त हमारे क्षेत्र में एक अनडिक्लेयर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर जारी है। ये कोई ऐसा भी मसला नहीं है कि ये सब महदूद है खैबर पख्तूनख्वा तक या फाटक। हमारा मसला है, फाटक का मसला है, अफगानिस्तान जो हमारा घर है, अफगानिस्तान का मसला है। और इन्वॉल्वमेंट देखिए बुकिंग फोर्सेस में, अमेरिकन वहां पे बैठे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की फोर्सेस वहां पे मौजूद है, हॉस्टाइल एजेंसीज की वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट एक्सटर्नल फोर्सेस की है। अब इन हालात में हमें क्या करना है? हमने मिलकर इन हालात को मुकाबला, और इन हालात को मिलकर हमें मुकाबला कैसे करना है? अब आप कहिए कि ओके, आप बताएं हमें सक्सेस स्टोरी है कि नहीं है? यस आई टेल यू वी हैव सक्सेस स्टोरी। और कहां पर है? मलकन डिवीजन में है, स्वात में है, जहां पर हुकूमत, फौज और कौम ने मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला किया, और हुकूमत और फौज और कौम ने मिलकर दहशतगर्दों का सफाया किया। यही हमें करना है और उसके लिए कीमत हम अदा करेंगे और अदा की है। अली खान साहब के वक्त हमला हुआ, हमारे मिनिस्टर्स के दो तीन दफा कोशिश की गई, फेल्ड अटेम्प्ट्स। 2 एमपी के एमपीएस को शहीद किया गया, सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, और तो छोड़े अपने आप को ये पुख्तूर और मुसलमान कहलाने वाले, आखिर में वली खान बाबा के घर की एक औरत तक जो डॉक्टर है प्रोफेशन, उनका सियासत से भी गिरना, जाकर उन पर फायरिंग कर दी और उनको कत्ल करने की कोशिश की कि शायद हम पीछे रह जाए। और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मियां खास साहब के बेटे को जिस बेदर्दी से मारा गया, ये सोचकर कि शायद मियां साहब हिम्मत हार जाएंगे, उनको शायद मालूम नहीं था कि बेटी की शहादत मियां साहब को मजीद और हिम्मत देगी और मियां साहब और हिम्मत के साथ। आज भी जो हमें जरूरत है किस चीज की है, एक तमाम रीजनल प्लेस को बैठना पड़ेगा। अगर ये मैं और आप सोचें कि पख्तूनख्वा और फाटक में बैठ के ये मसला हल जगह नहीं हो, पख्तूनख्वा और फाटक पाकिस्तान में तभी अमन होगा, सिक्योरिटी होगी जब अफगानिस्तान में अमन होगा। और ये जो मैंने आपको नाम गिनवाया है, इन सबको एक मेज पर बैठना हो, क्योंकि अगर इन्हीं बैठेंगे और इत्तेमाद का होगा तो नुकसान सबका होगा। और जहां तक अफगानिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान की गाँव होना चाहिए, अफगानिस्तान की सबसे पहले स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसके बाद अफगानिस्तान में किसको रहना है, किससे जाना है, ये फैसला मैंने नहीं करना, भाई वालों नहीं करना, ये फैसला अफगानिस्तान के अपने लोगों ने करना है।